आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 7D को पढ़ाने जा रहे हैं। कह रहा है कि मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 रुपये में खरीदा और 2 वर्ष बाद उसने 11,730 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई है? तो मोहन ने टेलीविज़न सेट जो खरीदा था वो 10,200 में खरीदा था, 11,730 में उसने बेचा है। तो यानी कि कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेचा है, तो उससे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 11,730 रुपये विक्रय मूल्य है, 11,730 विक्रय मूल्य और 10,200 रुपये ये उसका क्रय मूल्य है। 10,200 रुपये में खरीदा था और 11,730 में उसने बेच दिया। तो उसे कितना लाभ हुआ है? लाभ निकाल लो। 0, 3, 5 और 1, 1,530 रुपये का उसे लाभ हुआ है। अब इस लाभ को प्रतिशत में बदलना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहां पर लाभ जो है वो 1,530 रुपए का है, इंटू 100 बटे क्रय मूल्य जो दे रखा है वो 10,200 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 102 एकम 102 बचे 51, 510 हो गए। 10 पन्ना 50, 5 दूनी 10 यानी 15 बार। तो 15% उसे क्या हुआ? लाभ। तो उस टेलीविजन सेट पर उसे 15% का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके बाद सवाल नंबर आपका दूसरा है। एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे। यदि उसने 24,000 रुपये प्रति बैल के हिसाब से बेचना पड़ा है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो व्यापारी ने 10 बैल का क्रय मूल्य दिया है 3 लाख रुपए। 10 बैल का क्रय मूल्य बराबर 3 लाख रुपए और एक बैल का विक्रय मूल्य, एक बैल का विक्रय मूल्य बराबर है 2,400 रुपए, 24,000 रुपए। तो यहां पर कितने बैल उसने बेचे? 10 बैल। तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू 10 बराबर 2,40,000 रुपए। तो उस व्यापारी ने बैल खरीदे कितने के थे? 3 लाख रुपए के, और उसने जब बेचे तो 2,40,000 रुपए के बैल बिके। तो विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो व्यापारी को हो रही है हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हो जाएगी 3 लाख माइनस 2,40,000। तो 2,40,000 को हमें 3 लाख से घटाना है, तो बचेगा 60,000। 60,000 रुपए की उसे हानि हुई है। अब इस हानि को हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि हुई है 60,000 की, इंटू 100 बटे क्रय मूल्य है 3 लाख। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 3 जीरो से 3 जीरो, इसको काट लेंगे तो बराबर 20%। 20% की उन बैलों में, उन 10 बैलों में 20% की हानि हुई है व्यापारी को। इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा है। एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीद करके 14 से 1/2% के लाभ पर
राकेश को बेच देता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी? तो फर्नीचर विक्रेता की अलमारी का क्रय मूल्य है 5,000 रुपए। अलमारी का क्रय मूल्य बराबर 5,000 और उसने जो लाभ लिया है वो 14 से 1/2% का लाभ लिया है। तो देखिए क्रय मूल्य पर लाभ या हानि जो है वो डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 5,000 का 14.5% लाभ। तो यहां पर हो जाएगा 5,000 का 14.5% का लाभ, 14 से 1/2% का लाभ हो रहा है। किसको? व्यापारी यानी उस फर्नीचर विक्रेता को। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 इंटू 14 गुनी 28 29/2 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 25 नमी है 225 7 22 25 गुनी 50 60 70 2 72। यानी फर्नीचर विक्रेता ने 725 रुपए का लाभ लिया है। तो राकेश ये फर्नीचर विक्रेता का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ 5,000 प्लस 725 बराबर हो जाएगा 5,725 रुपए। तो यानी कि दुकानदार ने फर्नीचर विक्रेता ने राकेश को अलमारी जो बेची है वो 5,725 रुपए में खरीदी है और राकेश ने फर्नीचर विक्रेता से अलमारी 5,725 रुपए में खरीदी। 5,725 रुपए में वो खरीद करके अलमारी लाया है फर्नीचर विक्रेता से। इसके बाद अगला सवाल है चौथा। एक व्यापारी ने 15 कुंतल गेहूं 980 रुपए प्रति कुंतल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसने 980 रुपया प्रति कुंतल के भाव से गेहूं खरीदा है। तो 1 कुंतल गेहूं का क्रय मूल्य है बराबर 980 रुपए। तो इसलिए उसने कितने कुंतल गेहूं खरीदा? 15 कुंतल। और 15 कुंतल गेहूं का क्रय मूल्य हो जाएगा 980 इंटू 15। 0 15 पे 120 7 12 15 135 37 147। उसने 14,700 रुपए में गेहूं को खरीदा था, लेकिन घुन लग जाने के कारण उसे हानि हुई है 5% की। 5% की हानि हुई है। तो 14,700 का 5% हानि। यहाँ पर हो जाएगा 14,700 इंटू 5/100। 65 35 5 को 20 3 23 और 5 एकम 5 2 7 735 रुपए की बेटा उसको हानि हो गई है। तो हानि 735 है। 15 कुंतल गेहूं का क्रय मूल्य 14,700 रुपए है। तो उस 15 कुंतल गेहूं का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये आ जाएगा 14,700 माइनस 735। तो 700 से 700 हटा दो, बचे 35। तो 14,000 में घटा देंगे तो 13,965 रुपए। 13,965 रुपए में उसने गेहूं को बेचा। इसका सवाल नंबर आपका 5वां। एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है बेचने पर। तो कलम का विक्रय मूल्य, कलम का विक्रय मूल्य बराबर 21 रुपए है और लाभ जो है वो 5% का है। बेटा यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है। विक्रय मूल्य पर लाभ कभी डायरेक्टली लगती
x log x बटे 20 बराबर 21 के 20 एलसीएम ले लिया 20x प्लस x बराबर 21 तो 21x बटे 20 बराबर 21 बटे 1 ऊपर 21 काट लो x एकम x और 20 एकम 20 बराबर 20 रुपए। तो कलम का क्रय मूल्य आ गया कलम का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए। इसी प्रकार से अगला सवाल है छठवां कह रहा है श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में 20% की हानि से बेच दिया। उस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य दिया है 1280। ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य बराबर 1280 रुपए और उस पर हानि जो हुई है वो कितने परसेंट की हानि हुई है 20% की हानि हुई है उस ट्रांजिस्टर पर। तो मान लेंगे कि माना ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। माना ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बराबर x रुपए और x का 20% हानि तो x इंटू 20 बटे 100 बराबर x बटे 5 रुपए की हानि हुई है। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य आपका दिया है x और हानि x बटे 5 है। विक्रय मूल्य जो दिया है 1280 रुपए है। लासा ले लेंगे 5 तो 5x माइनस x बराबर 1280। तो ये गुणा करना चाहो तो कर लो 5 में से दिया 4x 1280 इंटू 5 4 से काट दो 4 के 12 4 दूनी 8 0 x बराबर 0 5 दूनी 10 5 दूनी 15 1 1600 रुपए है। तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बराबर 1600 रुपए है। इसके बाद आपके पास अंतिम सवाल 7वां दे रखा है। कुछ किताबों में है कुछ किताबों में नहीं है। 7वां सवाल अपने मन से करना है। पूरे 6 सवाल हमने बता दिए हैं। अंतिम सवाल आपको अपनी तरफ से लगाना है। यदि सवाल लगा पाओ तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हमें बताना है कि हमें नहीं आया तो उसको हम दोबारा बताने की कोशिश